हाय एवरीवन, वेलकम टू सीयूईटी पीजी अड्डा। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स की जो कि एग्जाम देने वाले हैं कल पहला सीयूईटी पीजी 2024 का। तो बेसिकली आज के इस वीडियो सेशन में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ। अगर आपको मार्किंग स्कीम नहीं पता है तो उसके बारे में भी मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी। सेकेंड, आपको क्या क्या ले जाना है वहाँ पर, इसके बारे में क्लैरिफिकेशन दूंगी। और तीसरा, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसका आपके एग्जाम पर इम्पैक्ट आ सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेपर ना दिया देने जाए, या फिर हो सकता है कि आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाए। तो वो गलतियां आपको नहीं करनी है। सो प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, ताकि मैं आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस चीज़ के रिगार्डिंग दे पाऊँ। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लिख करके जानी है। सबसे पहली चीज़, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसके साथ सेल्फ डिक्लेरेशन हो। एडमिट कार्ड में आपकी जो फोटो है वो क्लियर होनी चाहिए। अगर फोटो मिसमैच होती है आपकी ओरिजिनल फोटो से तो इशू होता है, प्रॉब्लम होता है, वेरिफिकेशन कैंसिल भी हो सकता है आपका। अगर डिक्लेरेशन आपने सही फिल नहीं किया है, डिक्लेरेशन ले जाना ही भूल गए हो, तो भी एग्जामिनेशन हॉल से आप वापस लौटाए जा सकते हैं। सेकंड, आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो लेकर के जाना है, और जो पासपोर्ट साइज फोटो है आपका, ये वही होना चाहिए जो कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया है, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम पर उसी की ही ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो अभी जा करके आप फोटो निकलवा लीजिए, फोटो निकल आएगी, अभी आपके पास समय है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास कोई भी वैलिड ID कार्ड होना चाहिए जो कि एक्सपायर्ड ना हो, राइट, वैलिड हो और वो ओरिजिनल हो, उस पर फोटो आपकी हो, सब कुछ आपका हो, क्लियरली विजिबल हो आप उस पर, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी का ID कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ठीक है ना, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, वोटर ID हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, या फिर आधार कार्ड हो सकता है। इसमें लेकिन आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, है ना। आधार विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, यूनिवर्सिटी एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ। फोटोग्राफ होनी चाहिए आपके आधार कार्ड पे या जो भी ID प्रूफ है उस पर। अगर कोई बच्चा PWBD कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपना आप जो सर्टिफिकेट है, जो कि आपका एक मेडिकल ऑफिसर ने ऑथोराइज किया हुआ है आपको, ठीक है ना, तो वही आपको लेकर के जाना है, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पर आपको पेन मिल जाता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पे आपको पेन नहीं मिलते। सो यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि आपको अपना पेन लेकर के जाना है, एंड इट शुड बी अ ट्रांसपेरेंट मतलब ऊपर से क्लियर होना चाहिए। वो जैसे होता नहीं है कि वैसे पेन्स ले जाते हो आप लोग जो थोड़े डार्क कलर्स के होते हैं, ब्लू कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, ये मत लेकर के जाना। ट्रांसपेरेंट हो, बस रिफिल अंदर की दिखाई दे रही हो, वो वाला ट्रांसपेरेंट आपको बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। बच्चे बोलते हैं मैम रफ वर्क, रफ शीट का क्या? तो रफ शीट की आपको टेंशन नहीं लेनी, रफ शीट वो लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे, जितनी आप चाहेंगे उतनी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बस ये है कि वो आपको वापस लाने नहीं देते, कई बार मिल भी जाता है लाने को, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ये अलाउड नहीं होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर मैं आप सभी लोगों को बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर वो आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में करते हैं या फिर सेंटर के आसपास करते हैं तो फिर आपका जो रिजल्ट है वो कैंसिल किया जा सकता है। सो कौन कौन सी वो चीज़ें हैं? कोई भी आप ऐसा आइटम या आर्टिकल नहीं लेकर के जाएंगे जिसके लिए मना किया गया है। जैसे मोबाइल फ़ोन आपका एग्जामिनेशन हॉल में अलाउड नहीं है, अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो आपका रिजल्ट कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। कोई और आपका पेपर नहीं लिख सकता, आप सोच रहे हैं कि कोई और पेपर आपका कर दे, सो दैट विल बी ऑल्सो एन इशू, कोई और आपका पेपर नहीं कर रहा होगा। प्लस अगर आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे हुए हैं और किसी अगल बगल वाले से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो भी एक तरह का ब्रीच है, उसके लिए भी आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है और आपका जो रिज़ल्ट है वो कैंसिल किया जा सकता है, राइट। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि कोई आप माल प्रैक्टिस ना करें, किसी से बदतमीज़ी ना करें, किसी एग्जामिनर से बदतमीज़ी ना करें, क्योंकि अगर आपने एग्जामिनर से बदतमीज़ी करी, ठीक है ना, तो वो अगर उसने लिख दिया ये आपकी जो ID प्रूफ है उस पर लिख दिया कि नहीं देने को मिलेगा आपको पेपर, या फिर आपका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा, तो फिर ये डेफिनेट है कि आपका रिजल्ट कैंसिल हो जाए। आप धमकी नहीं दे सकते, ठीक है ना, ऑफिशियल्स को जो वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स होते हैं उनको आप धमकी नहीं दे सकते, ठीक है ना। किसी से आप कोई कनेक्शन बनाने की कोशिश मत करिएगा, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्रीच। पेपर के बाद कर सकते हैं, पेपर के पहले कर सकते हैं जब पेपर नहीं शुरू हुआ, लेकिन पेपर के टाइम पे नहीं। कैमराज लगे हुए होते हैं हर जगह, वो काफ़ी ज़्यादा इशू क्रिएट कर सकता है। ज़बरदस्ती एंट्री और एग्जिट लेने की कोशिश मत करना, इट विल बी अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटिंग थिंग। प्लस अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाने के लिए बोला गया है तो आप 90 मिनट पहले ही अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाएं, क्योंकि एक बार अगर एंट्री हो गई तो फिर आपको एंट्री लेने नहीं दी जाएगी। फिर आपका पेपर छूटे, आपका ट्रैफिक इशू हुआ हो या कुछ भी हो, आपको पेपर देने नहीं दिया जाएगा।
ठीक है, तो ये हरकतें बिल्कुल मत करिएगा कि ज़बरदस्ती आप बोल रहे हैं कि मुझे एंटर करने दो भले ही मैं लेट हो गया हूँ, इट विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, अफिक्सिंग अपलोडिंग और ऑफ रॉन्ग मॉर्फ्ड फोटोग्राफ सिग्नेचर ऑन एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड और प्रोफार्मा, किसी भी चीज़ पर गलत फोटो नहीं होनी चाहिए, आपकी खुद की फोटो होनी चाहिए। क्रिएटिंग ऑब्स्टिकल एंड स्मूथ एंड फेयर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन विल ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ ब्रीच, और उसके लिए भी आपको एनटीए सज़ा सुना सकता है। कोई भी आपका जो जैसे PWBD वाले जो बच्चे हैं, अगर कोई अपना रॉन्ग सर्टिफिकेट लेकर के जाता है तो वो भी माल प्रैक्टिस में ही काउंट होता है। ठीक है, सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी मार्किंग स्कीम पे अगर मैं बात करूँ, आपको हर एक क्वेश्चन के लिए जो सही करके आ रहे हैं उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, जो गलत क्वेश्चन आप करेंगे उसके लिए आपको -1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो सजेशन फ्रॉम माय साइड इज़ दैट कि अगर आपको जब तक किसी क्वेश्चन की पूरी श्योरिटी ना हो, वो आंसर आपको आता ना हो, तो आप उसे मत करना। माइनस मार्क्स लेने से अच्छा है कि आप उस क्वेश्चन को ना ही करो, उसमें से नो प्रॉफिट नो गेन वाली सिचुएशन हो। बाकी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो कि इनकम्प्लीट है, रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है, क्वेश्चन रॉन्ग है, तो उसके लिए आपको बोनस मार्किंग मिलती है। तो बोनस मार्किंग पहले ये था कि अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो ही बोनस मार्किंग मिलेगी, लेकिन अब ऐसा हो गया है अगर आपका जो क्वेश्चन है वो अधूरा रह गया है, ठीक है ना, कोई टेक्निकल एरर है उसमें या कुछ दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए आपको बोनस मार्किंग दे दी जाएगी। बट कभी अगर ऐसा होता है जैसे कि एक क्वेश्चन के आपके 2 ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं, तो उन दोनों में से आपने कोई भी टिक किया हुआ है, मतलब जैसे आपको डाउट है और आपने दोनों में से, आपको लग रहा है दोनों करेक्ट ऑप्शन है, उन दोनों में से कोई भी आपने एक टिक किया हुआ है, तो फिर आपको उसके लिए मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि आपने वो जो 2 ऑप्शंस हैं वो 2 करेक्ट ऑप्शंस में से ही चूज़ किया हो। इनकरेक्ट ऑप्शंस में से अगर आपने चूज़ किया होगा तो फिर उसके लिए आपको बोनस मार्किंग नहीं मिलेगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी अपना पेपर बहुत ही थॉटफुली अटेम्प्ट करिएगा, थोड़ा सा काम, कूल और बहुत सेरेनिटी के साथ पेपर करिएगा। जितना सुकून से पेपर देंगे उतना अच्छा पेपर करके आएंगे। रेस्ट ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, डू गुड एंड वेल इन द एग्जामिनेशन एंड विल मीट अगेन। कल देखते हैं पेपर कैसा होता है आप लोगों का।